परिवार को जय मसीह की और हमारी आत्मिक मम्मा को भी जय मसीह की। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाही बनाई। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं कुछ ना गुटखा ना बीड़ी ना कुछ भी नहीं लेता था, बिल्कुल सिंपल था। जब मैंने 11वीं में एडमिशन कराया तो वहाँ पर जो नए फ्रेंड बने उनके साथ में रहना उठना बैठना हुआ। वो जितने मेरे फ्रेंड थे वो सब नशे करते थे, उनके साथ में रहने लगा मैं। तो वो कुछ बोलते थे कि विपन गुटखा खा लो या जर्दा खा लो, मैं ना ही करता था उनसे। पर 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकलते गए। फिर एक दिन वो हुआ कि मेरे को थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाना सिखाया। जैसे मैं उनको ना ही करता था कि ये नहीं करना है भाई, माँ बाप मेहनत करके पैसा देते हैं, ये नशों में नहीं उड़ाना है। एंड महीने 6 महीने जब बीते कि मेरे को थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिया, मेरे को भी इच्छा हुई लाओ ये करते हैं तो मैं भी खा के देखता हूँ कैसा लगता है ये। तो मैंने खाया, गुटखा को खा के देखा, मुंह में ठंडक सी महसूस हुई, मेरे को अच्छा लगा खाते पे। तो वो अच्छाई इतनी अच्छाई लगी कि मेरे को इतनी लत लग गई उसकी खाने की कि मेरे मुंह से कभी भी गुटखा निकलता नहीं था। जब मेरे दोस्त बोलते थे कि ये खाओ तो मैंने 2 दाने खाए थे कि स्टार्ट किए, तो बोलते थे और खा ले। 2 दिन में 2-4 बार खिलाते थे। जब तक स्कूल टाइम रहते थे जब तक खाते रहते थे। घर पे आते थे तो डर लगता था माँ बाप का, तो घर पे नहीं खाते थे। जब पहले चोरी छुप के खाना स्टार्ट किया, दोस्तों के ही साथ खाना स्टार्ट किया। फिर घर पे भी चोरी छुप के ही स्टार्ट हल्का हल्का कहीं किया। मैं घर पे भी फिर साथ में रखने लगा गुटखा जर्दा पान मसाला, ये चोरी छुप के खाने लगे। फिर घर वालों को भी पता लगा और मेरे कितना गुटखा खाते थे, मेरे दांत भी ख़राब होने लगे और मेरे मुंह से कभी भी गुटखा निकलता नहीं था। जब माँ बाप पैसे, जब मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे देते तो वो खर्चा के लिए, जैसे स्कूल टाइम जा रही हो, लंच खाने पीने के लिए पैसे देते थे, तो मैं कुछ ना खाता था ना कुछ पीता था, खाली वो सारे पैसे नशों में ही वेस्ट करता था। और घर वालों से फिर पैसे मांगते थे तो कहते थे इतने पैसे कहाँ उड़ा रहा है, नशों में ही सारा पैसा बर्बाद करना। और वो भी दारू मेरी स्टार्ट हुई थी कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिला के रखी थी उन्होंने, तो थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके दी थी कि कुछ नहीं ठंडा है। और फिर जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरी पॉकेट खर्ची भी बंद कर दी उन्होंने देना भी। तो मैंने घर में खुद ही चोरी करना स्टार्ट किया। कहीं पैसे रखे थे निकाल ले जाता था। और मेरे छोटे छोटे भाई थे तो उन पर पड़ती थी, कहते थे पैसे कौन निकाल के ले गया। मैं झूठ बोलता था, मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। नशे की खातिर चोरी भी करने लगा। मेरे नशे जो पढ़ाई छुड़वाई, मेरी पढ़ाई छुड़वाने के बाद नशे भी बढ़ गए और उसी 2012 में ही मेरी शादी कराई थी। नशे की खातिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ गया। मेरे डैडी से भी मेरी लड़ाई हुई थी, उनको पता भी लग गया ये नशे की खातिर चोरी भी करता है और ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। क्यों खाना खाएंगे नहीं, गुस्सा बहुत हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी मेरी। हर बात पे चिड़चिड़ापन, कोई कुछ बोले तो मेरे को हमेशा उल्टे जवाब देना। ज़्यादा अगर गांजे की ज़्यादा डोज कर लो तो फिर खुश्की आ जाती थी और फिर ना उठने का ना चलने का, वहीं गिर जाओ। घंटों रात पूरे पूरे दिन खेतों में ही रहते थे, इसलिए कि घर जाओगे तो नशे में तो फिर ज़्यादा ही घर वालों से भी मार खानी फिर नशे में ही, इसलिए खेतों में ही रहना, भूखे प्यासे इधर उधर घूमते रहना। घर वाले भी ढूंढते थे, कहते थे काम, कोई काम धंधा करता नहीं है, काम के लिए किसी ढूंढो, ये कहाँ गया है। तो मेरे को ढूंढते थे ज़्यादा, तो मिलता भी था, कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिलता था। क्योंकि जैसे कहीं पता लग गया उनको इस जगह होगा तो उस जगह दूसरे दिन जाना नहीं है, क्योंकि घर वालों ने अगर वहाँ रगे हाथों पकड़ लिया तो मार ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए जगह चेंज कर करके नशा करते थे। मैं पूरे ग्रुप के साथ रहता था, 4-5 बंदे रहते थे नशे में ही। जैसे मैं नशे से बिल्कुल थक चुका था, जैसे दवाइयाँ भी खा के, सियानों के पास जाके, बाबा के पास भी जाके मैं बिल्कुल निराश हो चुका था, टूट चुका था नशे से कि ये कभी छूटेगा भी। मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे छोड़ूं इस नशे को। तो मैं छोड़ना चाह रहा था पर मेरे को छोड़ने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, उपाय नहीं मिल रहा था। तो मैं यूट्यूब एक दिन ऐसी वीडियो देख रहा था, मोबाइल पर यूट्यूब चला रहा था, तो मैं चलाते ही चलाते वीडियो चलाते एक बार नीचे एक लिंक आया जो कंचन मित्र मिनिस्ट्री के नाम से था, तो उसमें टेस्ट मनी थी वो कटिंग की। तो मैंने टेस्ट मनी खोली, वो नशे की ही टेस्ट मनी थी कि दारू के नशे से और गुटखे पान मसाले के नशे से आज़ाद हुए, वो भी 20 साल से नशे में थे।
मैंने ये देखा, मैंने जो इनकी ज़िंदगी में काम ऐसे हो रहा है, तो मैंने और वीडियो देखी फिर मम्मा की। तो मम्मा की वीडियो में बहुत टेस्टमनियाँ थी, कोई दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहा था, कोई नशे से, कोई दर्द से, कोई घुटनों के, हर प्रकार से आज़ाद हो रहे थे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो उसमें एक नीचे प्रेयर टावर नंबर आता है, एंड में बताते हैं। तो मैंने कॉल भी करके पूछा, तो सिस्टर ने कॉल भी उठाई थी, मैं वीडियो भी देखता था। एक बार मैंने फिर कॉल करी तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि हाँ ये हो सकता है कि आप लाइव पे कनेक्ट होया करो, संडे के लिए लाइव चलता है। तो मैंने फिर संडे को लाइव देखा और उन्होंने प्रेयर भी की मेरे लिए। फिर मेरे मन में इच्छा जागी, यहाँ तो मैं देखता ही देखता हूँ, एक बार मैं जाके भी देखूँ। जब मैं चर्च के अंदर गया तो मैंने टेस्टमनियाँ देखी और खुद गवाहियाँ दे रहे थे, वीडियो टेस्टमनी भी देखी, वैसे भी देखी गवाहियाँ। तो मेरे अंदर विश्वास जागा, जब इन भाइयों की बहनों की ज़िंदगी में काम हो सकता है तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं परमेश्वर काम करेगा। जब मैं 1 साल तक लगातार संगति में जाता रहा और उसके बाद 7 जुलाई 2022 को मैंने ले हैंड कार्ड बनवाया और मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की और नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा और मैं गिर गया। प्रभु हर एक परमेश्वर नशे की दुष्ट आत्मा इसे छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा इसके परिवार की, इसकी लाइफ से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एकदम गिरा तो मेरी बॉडी में एकदम ठंडा सा महसूस हुआ और एकदम कोई जमाल पड़ा, कोई निकल के गया। जो मेरी बॉडी में भारापन था, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्री हो गई। और उस दिन के बाद मैंने आज तक ना तो कोई गुटखा खाया, ना बीड़ी पी, ना जर्दा खाया। मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी आत्मिक मम्मा का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें चंगा किया, आज़ाद किया इस नशे की दुष्ट आत्मा से। 12 साल की नशे की दुष्ट आत्मा से मैं आज़ाद हूँ बिल्कुल। सबको जय मसीह की।